नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया है, तगड़ा हमला किया है। 9 टारगेट उनके निशाने पर थे, जिसमें कामयाबी के साथ उनको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान एलओसी पर हैवी फायरिंग कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की जनता खुश होने वाली नहीं है कि आपने एलओसी पर कुछ गोलियां चला दी तो भारत से बदला पूरा हो गया। बदले की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरल मुनीर से लेकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये सब इसी स्वर में बात कर रहे हैं कि भारत ने कायरतापूर्ण हमला किया और इसका हम जवाब देंगे, वॉर लाइक स्थिति पैदा कर देंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास विकल्प क्या भारत में छोड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए विकल्प ही नहीं छोड़े हैं, क्योंकि भारत एक तो एलओसी को क्रॉस नहीं किया। ड्रोन का, स्कैल्प का, हैमर बम का, ये 3-4 चीज़ों का प्रिसाइसली जो बिल्कुल टारगेट को हिट करते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। भारतीय बॉर्डर हो चाहे एलओसी हो, उससे 13 किलोमीटर से लेकर बहावलपुर 100 किलोमीटर तक की रेंज में ये सारी एक्टिविटी की गई। 15-20 मिनट में ये सारा काम संपन्न हो गया। तो भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की, तो पाकिस्तान को भी रिटेलिएट जो भी करना है पाकिस्तान की ज़मीन से ही करना है, और पाकिस्तान को भी एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। क्या इसको मानेगा पाकिस्तान? दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया है, जिसमें जैश के ठिकाने हैं और लश्करे के ठिकाने हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने हैं। भारत ने किसी सैन्य इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोई हमला नहीं किया है। किसी नागरिक संस्थान पर, किसी बिल्डिंग पर, किसी स्कूल पर, किसी अस्पताल पर कहीं कोई हमला नहीं किया है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी ये छवि बनाई है कि हम पर हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने, जिनको पाकिस्तान पनाह देता रहा है, जिनको पनपाता रहा है, हम पर हमला किया। तो हमारा राइट टू डिफेंड का अधिकार था, तो जवाब में हमने उन लोगों को चोट पहुंचाई जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई थी। लेकिन जनरल मनोज नरवाणे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, का कहना है पिक्चर अभी बाकी है। तो ये पिक्चर अभी बाकी से उनका मतलब क्या है? क्या उनका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, भारत को और ज़्यादा हमले करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादियों के जो असली बाप हैं, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना है, वो तो बची की बची है, और ऐसे ही बची रहेगी तो फिर कुछ महीने शांति रहेगी, फिर आतंकवादी पनपाने शुरू कर देगा पाकिस्तान। या जनरल नरवाणे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान रिटेलिएट करना बाकी है पाकिस्तान का, और फिर उस पर भारत का रिटेलिएट करना बाकी है। तो अभी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। लेकिन फिर इसी सवाल पर आते हैं कि पाकिस्तान आखिर करेगा तो क्या करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्थिति ये बन सकती है कि पाकिस्तान कुछ मिसाइल छोड़े, जिसमें से अधिकांश मिसाइल भारत गिरा दे, पहले से उसको पहचान कर ले और उनको ध्वस्त कर दे, और भारत की ज़मीन पर पहुंचने ही नहीं दे। एक आध मिसाइल इधर उधर किसी जंगल में, कहीं पहाड़ में कहीं गिर जाएं, और पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिल जाए कि हमने टारगेट हासिल कर लिया, हमने लक्ष्य पर मिसाइल गिरा दिए। दूसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान भारत की एयर स्पेस पे आने की कोशिश करे, भारत के हवाई जहाज भी उड़ें, डॉग फाइटिंग हो, उनके पीछे जाएं, और उसमें से पाकिस्तान का एक आध विमान गिरा दिया जाए, या कहीं थोड़ा बहुत भारत को भी नुकसान हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए भी ये कहने के लिए एक रास्ता मिल जाए, एक बहाना मिल जाए, एक फेस सेविंग मिल जाए कि देखिए हमने बदला ले लिया, हमने भारत का एक जहाज मार गिराया। तीसरा, पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ, पाकिस्तान बड़ा मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि भारत ने बड़ी सफाई के साथ हमला किया, और लगातार ये भारत के जो सेना के जो 2 विंग कमांडर महिला हैं और दूसरी आर्मी की थी, उन्होंने जो प्रेस के सामने बात कही, उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर और नागरिक ठिकानों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पर हमला किया है, और ये हमारा राइट है, क्योंकि पहलगाम पर पाकिस्तान ने हमला किया।
इसके और इसके सबूत भी पेश कर दिए, तमाम सबूत भी पेश कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान अब क्या कहेगा कि साहब हम भारत में भी आतंकवादी संगठनों पर हमला करेंगे, भारत में तो कोई आतंकवादी संगठन है ही नहीं, तो आप हमला क्या करोगे? अगर आप भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करोगे, नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं करोगे, तो हमला आखिर करोगे कहाँ? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा मोर्चा नहीं खोलना चाहता, वो पंजाब बॉर्डर को हिट नहीं करेगा, राजस्थान बॉर्डर को हिट नहीं करेगा, गुजरात कच्छ वाले इलाके में पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जम्मू कश्मीर तक महदूद रखेगा, वहाँ एलओसी पर फायरिंग हो ही रही है, तो तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर तक सिमट कर रह जाएँ। हमला भी पहलगाम में हुआ था जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर पे ही ज़्यादा बमबारी की है, 24 मिसाइलें गिराई गई 9 टारगेट पर। तो अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान क्या कर सकता है? बॉर्डर एरिया में एलओसी से सटे हुए कोई पुल गिरा सकता है, किसी एयरपोर्ट पे एक आध बम गिरा सकता है, कहीं सेना का जो राशन का डिपो है उस पर बम गिरा सकता है, कहीं कोई बिजली घर है उस पर बम गिरा सकता है, कोई छोटा मोटा रन ऑफ द रिवर बांध हो उस पर बम गिराकर उसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है और अपनी पीठ खुद थपथपा सकता है। क्या पाकिस्तान यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा? क्योंकि कश्मीरी जनता पर तो पाकिस्तान या जनरल मुनीर हमला करने की सोच भी नहीं सकते। वैसे भी पहलगाम पे जो हमला हुआ, जो 26 पर्यटक मारे गए, उससे कश्मीरी जनता के बीच में भारी उबाल है। उनको लग रहा है कि उनके पेट पर लात मार दी गई है। टूरिज़्म से ही वो कमाते रहे हैं और टूरिस्ट भाग गया और आतंकवादियों ने ही भगा दिया, तो फिर आतंकवादी कैसे, किस मुँह से कह सकते हैं हम कश्मीरी जनता के साथ हैं? ऐसे में कश्मीरी जनता सैन्य ठिकानों के अलावा जो नागरिक ठिकानों पर हमला करने की तो पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता। इससे तो पूरा का पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जो अभी से खड़ा है और ज़्यादा मजबूती हासिल हो जाएगी। तो ऐसे में जनरल मुनीर के पास क्या विकल्प बचते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़े बांध पर हमला कर सकता है, जैसे भाखड़ा बांध हो गया, जैसे कोई दूसरे बांध हो गए। लेकिन यहाँ तक आने के लिए या तो पाकिस्तान वहाँ से मिसाइल चलाए, नहीं तो एलओसी क्रॉस करके भारत में आए, और दोनों ही स्थिति में भारत के पास मिसाइलों को रोकने के लिए अवॉक सिस्टम है, अर्ली वार्निंग जो दे देता है। फिर भारत के पास आधुनिक हवाई जहाज़ हैं, लड़ाकू जहाज़ हैं, जो नज़र रखे हुए हैं भारतीय आसमान पर और पाकिस्तान की नज़रों पर आसमान पर भी नज़र रखे हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए इस तरह से हमला कर पाना। इस सब के बावजूद भारत को चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को बहुत कमतर करके आंका नहीं जा सकता। चालाक फ़ौज है और इस समय पिटी हुई है। इस समय वो बैकफुट पर है और वो रिटेलिएशन में कोई भी दुस्साहस भरा कदम वही उठा सकती है जो खुद पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है साबित हो, लेकिन वो कदम उठा भी सकती है। तो दुश्मन को कभी कमज़ोर मानकर नहीं चलना चाहिए। दुश्मन क्या क्या कर सकता है उसके जवाब पहले से तैयार करके हमें काम करना होगा, ऐसा मोटे तौर पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।